हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आपको सबसे जो मुश्किल तरीन टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। इस स्केलेटन सिस्टम को मैं डिस्कस करूँगा और ये स्टूडेंट के लिए इतना ही मुश्किल होता है क्योंकि स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स है इसका नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम डिस्कस करूँगा और इसके पार्ट डिस्कस करूँगा। और मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद सुनने के बाद आपको स्केलेटन सिस्टम की सारी हड्डियों का नाम जो है वो याद आएगा। तो आपने वीडियो आखिर तक देखना है और मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करना है मज़ीद ट्रिक्स के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी ट्रिक्स, और इस ट्रिक्स के ज़रिए आपका जो स्केलेटन सिस्टम का टॉपिक है वो आपकी समझ में आएगा और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ईटा के लिए, इम्डिकेट के लिए। और ऐसी आप जो है अगर आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की स्टूडेंट है या दूसरी बायोलॉजिकल साइंस की स्टूडेंट है तो आपको बहुत आसानी से जो है ये स्केलेटन सिस्टम आपकी समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको कि स्केलेटन सिस्टम जो है इसमें एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में तकरीबन कितनी बोन्स होते हैं। तो ये 206 बोन होते हैं एडल्ट में। और ये बोन्स हमने ग्रुप किया है, डिवाइड किया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी आपने याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटन में तकरीबन 80 बोन्स होते हैं और ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी बनाता है। ये आपका जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें स्कल्स है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम है। आइए हम देखते हैं कि इसकी हड्डियों को, बोन्स को हम किस तरह याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो स्कल है, स्कल में सबसे पहला जो है वो क्रेनियल है। बेटा आपने याद रखना है कि क्रेनियम जो है आपका, इसमें तकरीबन कितने बोन होते हैं, इसमें होते हैं 8 बोन। और आपने किस ट्रिक से याद करना है, पीटी पोज। पीटी पोज का मतलब है, पी का मतलब है पिराइटल बोन, टी का है टेम्पोरल बोन, एफ का मतलब है फ्रंटल बोन, ओ का मतलब है ओसिपिटल बोन, एस का मतलब है स्पिनाइल बोन और टी का मतलब है अच्छा टी मैंने आपको डिस्कस किया है, और ई का मतलब है इथमाइड बोन। ये बोन कहाँ पे मतलब मौजूद है आपने याद रखना है। पिराइटल बोन जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, टॉप पे। ये आपकी स्कल का पिराइटल बोन है। आइए देखते हैं टेम्पोरल बोन कहाँ पे मौजूद है। टेम्पोरल बोन जो है इसकी तादाद भी 2 है, पैर में होते हैं, और पिराइटल की तादाद भी 2 है, ये भी पैर में होते हैं। टेम्पोरल बोन कहाँ पे मौजूद है आपने देखना है। टेम्पोरल बोन जो है ये मौजूद होते हैं बिसाइड द ईयर, ईयर के आसपास टेम्पोरल बोन मौजूद है। ये वाला आपका टेम्पोरल बोन है। और ये नीचे में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये क्या है, टेम्पोरल बोन है। 2 ईयर है तो 2 टेम्पोरल बोन है। आपकी स्कल में पिराइटल की 2 मतलब पार्ट से, 2 साइड से, तो 2 पिराइटल बोन है। फ्रंटल बोन जो है ये बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद होते हैं। यहाँ पर ही आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आपकी फ्रंटल बोन है और इस फिगर में भी यह फ्रंटल बोन है, आपने इसको देखना है। इसके अलावा ऑसिपिटल बोन जो है ये बैक पे मौजूद होते हैं, इसका तादाद 1 है, फ्रंटल बोन का तादाद भी 1 है। तो ये कहाँ पे मौजूद है, फ्रंटल बोन, ये आपका फ्रंटल बोन है। और यहाँ पर ये भी क्या है, आपका फ्रंटल बोन है। अभी हम आ जाते हैं स्पिनाइड बोन की तरफ। स्पिनाइड बोन कहाँ पे मौजूद है, इंटीरियर टू टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन की इंटीरियर मौजूद है। यहाँ पर ये है, इस फिगर में आपको इस तरह नजर आएगा, और यहाँ पर स्पिनाइड बोन आपको इस तरह नजर आएगा। अभी एक बोन रह गया है और वो है एथमाइड बोन। एथमाइड बोन इज क्लोजर टू द मिड लाइन, पोस्टीरियर टू द नोज एंड इंफीरियर टू द फ्रंटल बोन। ये एथमाइड बोन जो है क्या है, पोस्टीरियर है,
किसको पोस्टीरियर है? नोज़ को। ये एथमाइड बोन है आपका, ठीक है? और ये नोज़ को पोस्टीरियर है, और ये क्या है? मतलब इंफीरियर है फ्रंटल बोन के। ये आपका जो फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन इसकी ये क्या है? नीचे है। और आपकी जो मतलब नेज़ल बोन है नोज़ में, इससे पीछे है। तो अपनी ट्रिक याद करना है इसके लिए, पीटी पोज, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और इथमाइड। इसमें आपने याद रखना है पीटी ये दो है, मतलब पहले दो, ये दो जो है इसका मतलब ये कि दोनों पैर में है, ये चार में है और बाकी चार दूसरे है। तो मतलब टोटल 8 बोन है। अभी आ जाते हैं हम फेशियल बोन को। फेशियल बोन का तादाद 14 है। और आपने किस चीज़ से याद करने हैं कि हम कहते हैं चांदनी की रात। चांदनी की रात कौन सी रात होती है? जो आपकी 14वीं रात होती है। तो पेश, किसी का पेश खूबसूरत हो तो आप उसे कहते हैं यार आपका पेश चांदनी की रात है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी पेश में 14 बोन है। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है, वमर कैन नॉट मेक माई फिट जिब्रा लव। कौन सी ट्रिक है? वमर। कौन सी ट्रिक है? वमर कैन नॉट मेक माई फिट जिब्रा लव। अभी आ जाते हैं, वमर का मतलब है वमर, और कैन का मतलब है कान का, नट का मतलब है नेजल, केन का मतलब है कांका, नट का मतलब है नेजल बोन, मेक का मतलब है मैक्सिला, मई का मतलब है मैंडिबल, पिट का मतलब है पेलाटाइन बोन, और जिब्रा का मतलब है जाइगोमेटिक बोन, और एल का मतलब है लव का मतलब है लेक्रिमल। तो वमर कैन नॉट मेक माई पेट जिब्रा लव। वमर, कानका, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, पेलेटाइन, जाइगोमेटिक और लेक्रिमल। इसकी लोकेशन को अगर आप देखें तो वमर बोन कहाँ पे मौजूद है? ये है आपका वमर बोन, जो आपकी नोज नेजल बोन के सामने है। ये इसका तादाद 1 है। खोंका, खोंका, खोंका बोन कहाँ पे मौजूद है? नेजल कॉन्का, ये यहाँ पे मौजूद है अपने उसके साथ। और कॉन्का का कितने हैं? ये 2 है। नेजल बोन जो है मतलब नोज के जो बोन है, ये है बेटा नेजल बोन। नेजल बोन यहाँ पे मौजूद है, और ये आपके नेजल बोन नोज के बोन है, ये भी 2 है। मैक्सिला, मैक्सिला यहाँ पे मौजूद है, और इसकी तादाद भी 2 है। मैंडिबल 1 है। मैंडिबल क्या है? 1 है, और ये आपका यही वाला बोन है, ठीक है। और पेलाटाइन बोन की तादाद कितनी है? पेलाटाइन बोन की तादाद जो है वो हमारे पास 2 है। कितनी है? 2 है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ज़ाइगोमेटिक बोन है, ज़ाइगोमेटिक बोन की तादाद कितनी है? 2 है। और ये एक यहाँ पे है, एक इस साइड पे है। इसके अलावा लेक्रिमल की तादाद कितनी है? लेक्रिमल की तादाद भी 2 है। ये आपकी आई के करीब है, आपकी आई के करीब है, आपकी 2 आई है। तो इसी तरह जो आपका लेक्रिमल बोन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने आपको बताना है कि फेशियल बोन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस। द बोन दैट फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज इज द नेजल बोन। द maxilla is the bone that connect the nose, cheekbone and upper teeth. On the either side forming the cheekbone are the zygomatic bone. Finally, the jawbone is called the mandible. The mandible connect to the temporal bone at the temporomandibular joint. अब आ जाती है हमारे पास, हमने 14 फेस की बोन डिस्कस की, और हमारे पास कितनी बोन थी मतलब क्रेनियम में, वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वो कितनी हो गई टोटल? 8 और 14 हो गई, ठीक है। 22 बोन अभी हमारे पास रह गए हैं 6 बोन। वो 6 बोन किधर है? तो स्कल में कुल 28 बोन्स है। इसमें से 6 बोन आपकी ईयर में मौजूद है। ये देखो आपका ये एक्सटर्नल ईयर है, और ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये आपका मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, मेलस, एंकस, स्टेप। इसका ट्रिक है मिस, मतलब मेलस एंकस स्टेप। क्योंकि आपकी 2 ईयर है, तो 2 ईयर को मिला के एक एक
बोन है तो ये टोटल 6 बनते हैं। तो इसी तरह इसको ऑडिटरी ऑसेल्स भी कहते हैं। तो 6 और आपके पास 22 किसके आए थे? 22 आपके स्कल की आई थी और मतलब क्रेनियम और फेस के आए थे। और 6 तो टोटल कितनी हो गई? 28 बोन। तो स्कल में कितने हैं? 28 बोन है। हाइड बोन्स वो बोन है जो आपकी नेक के नीचे मौजूद है, थ्रोट के नीचे। तो ये अगर मिला के तो कुल कितने हो गई? 29 बोन हो गई। अभी हम आ जाते हैं, अच्छा अभी हम आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसकी तरफ हम आ जाते हैं और वो आपका है रिब्स। तो रिब्स में हमारे पास कितने होते हैं? देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। हमारे पास कितने हुए? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। और मतलब ये रिब्स जो है आपने याद रखना है कि इसकी पेयर्स 12 होते हैं लेकिन रिब का तादाद 24 होता है। और ये रिब्स जो है हम लेबल करते हैं 1 से लेके 12 तक हम उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रिब कहाँ पे मौजूद है। एक्चुअली द रिब्स आर ट्रांसपोर्ट, दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम। ये आपका क्या है? ये आपका स्टर्नम है। ये रिब इस स्टर्नम के साथ अटैच है जो आपकी मेन बोन है। ठीक है, इसमें 12 एंड 12 रिब डू नॉट कनेक्ट टू द कॉस्टल कार्टिलेज और द स्टर्नम। इसमें जो आपका ये 11वां और ये 12वां है, ये रिब्स जो है ये अटैच नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अभी एट द टॉप ऑफ द थोरैक्स इज द क्लेविकल। थोरैक्स के टॉप पे ये क्या है? क्लेविकल बोन है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं? दिस अटैचेस टू द स्टर्नम एट द स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। और ये स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट के जरिए किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के अटैच है। टॉप ऑफ द स्टर्नम को हम मेनोबीरियम कहते हैं। मेनोबीरियम क्या कहते हैं? मेनोब्रियम जो है ये क्या है? मेनोब्रियम है। स्टर्नम के टॉप को हम क्या कहते हैं? मेनोब्रियम। ये स्टर्नम है, इसके टॉप को मेनोब्रियम कहते हैं। ये क्या करता है? दिस अटैच द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एट द स्टर्नल एंगल। A small bone called xiphoid processes is at the end of the sternum। और स्टर्नम के नीचे एक छोटा सा बोन है, इसको जिपॉइड प्रोसेसेस कहते हैं। तो रिब्स कितने हैं ये मैंने आपको अभी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 33 वर्टिब्रे होते हैं। आपने ट्रिक फार्मूला है कि C7T12L5 और P9। ट्रिक्स फार्मूला C7T12L5 और P9 से आपने याद करना है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें कौन कौन से है? सर्विकल वर्टिब्रे है, थोरैसिक है, लंबर, पेल्विक। ये है सी का मतलब है सर्विकल, टी थोरैसिक और एल का मतलब क्या है? लंबर और पी का मतलब है पेल्विक। तो अभी ये पेल्विक पार्दर जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेल्विक जो है ये पार्दर दो में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट को हम सेक्रल कहते हैं। फर्स्ट पाइप को हम सेक्रल कहते हैं, ये फ्यूज्ड है। और पुर जो है लास्ट पुर फ्यूज को हम क्या कहते हैं? कॉक्सिकस या कॉक्सिकस या टेल बोन कहते हैं, ये वेस्टिबियल है। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि मतलब सर्विकल कितने हैं। तो C7 सर्विकल 7 है। थोरैसिक कितने हैं? 12 है। C7T12 L5 लंबर क्या है? 5 है। और पेल्विक क्या है? ये 9 है। 9 को फर्दर हमने सेक्रल और कॉक्सिकस में डिवाइड किया है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वर्टिब्रे आर नंबर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। हमने टॉप से लेकर बॉटम तक इसको क्या क्या है? इसको नंबर क्या है? C1 कनेक्ट टू द बेस ऑफ द स्कल। इसमें C1 जो है ये स्कल की बेस के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और इसके बाद फिर C2, C3, C4, 5, 6, 7 है। तो ये 7 है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि C1 और C2 को हम स्पेशल नेम देते हैं। C1 का नाम है एटलस। क्या है? एटलस। C2 का नाम है एक्सिस। क्या है? एक्सिस। फिर इसके बाद सर्विकल के बाद थोरैसिक आते हैं। T1 से T12 तक ये आ जाते हैं। और T1 से T12 तक ये आ जाते हैं।
और फिर लंबर आ जाते हैं 1 से 5 तक, और फिर सैक्रम आ जाते हैं और कॉक्सिकस। तो बेटा आपने सीखा होगा कि हम किस तरह जो है उसको याद करते हैं। इसके बाद ये आपका हो गया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद हम मतलब ट्रिक से याद करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन।